बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शम्स जलील और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। नाज़रीन, जैसा कि हमने TMR और कुर्बानी के ऊपर कुछ प्रोग्राम किए जो कि बेइंतहा पसंद किए गए, तो मैं बिला किसी तातुल के आपको तारुफ़ करवाता हूँ मोहम्मद इलियास साहब का, जो यहाँ लाहौर और कसूर के दरमियान काना काछा के एक इलाके में इन्होंने छत पर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड फार्म बनाया हुआ है, जिसमें सोलर पैनल से लेकर इन्होंने जानवरों की सहूलत के तमाम तर जो है वो चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो खुराक इस्तेमाल की, इन्होंने जो जानवरों को माहौल दिया, उसके बाद इनके जानवरों की यहाँ पर फार्म पर मोर्टेलिटी सिफर रही है। तो हम इनके तजर्बात से जानते हैं कि मोहम्मद इलियास साहब के जहन में ये आइडिया कैसे आया, कैसे ये इनका ये सफ़र का आगाज़ हुआ और आज ये उस सफ़र में कहाँ पर खड़े हैं। जी इलियास साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये मुझे ना 1 साल पहले शौक़ ज़्यादा हुआ। वैसे तो पुराना शौक़ है, तो 1 साल पहले मैंने ये काम स्टार्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से हमने ये किया है। आप देख रहे हैं जैसे हमने फार्म को डिज़ाइन किया और इसको बनाया और इसकी सारी चीज़ें पूरी की और इनका ख़्याल कर रहे हैं हम। ये माशाल्लाह बहुत बेहतरीन जा रहे हैं, हमारे पास अच्छे जानवर हैं। इलियास साहब, आपने एक बात की है कि आपके पास अच्छे जानवर हैं। जी। मैंने आपके फार्म पर आकर एक चीज़ नोट की है कि आपने इसमें सिर्फ एक ही ब्रीड रखी हुई है जो कि बहुत मशहूर मक्खी चीनी ब्रीड है। जी। तो सिर्फ एक ही ब्रीड रखने के पीछे इस फार्म पर, जो कि आपने स्टेट ऑफ द आर्ट एक फार्म बनाया हुआ है, जिसमें कि आप लग रहा है कि आपने इंजीनियरिंग के भी लवाजमात पूरे किए हैं, आपने इलेक्ट्रिफिकेशन के भी सारी चीज़ों को जहन में रखा है, यानी कि आपने हर वो काम किया है जिससे कि आपका जानवर सहूलत में रहे। जी तो बिल्कुल। ये आप बताएं कि ख़ास तौर पर एक ही ब्रीड रखने के पीछे क्या आपकी सोच है? असल में ना मैं अभी तो लर्निंग में ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको अभी स्टार्ट किया है, 1 साल हुआ है। तो ज़्यादा ब्रीडें रख के ना तो मुझे मुश्किल हो जाना था, इसलिए मैंने अपनी आसानी के लिए एक ही ब्रीड रखी है ताकि मैं इसको समझ सकूं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको काफ़ी समझ गया हूँ। तो अभी इंशाल्लाह और ब्रीड रखेंगे, हम बढ़ाएंगे इसको, तो ये इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। इलियास साहब, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये आपने एक ही ब्रीड इसलिए रखी है ताकि अभी आप मुख्तलिफ ब्रीड्स रख के आप किसी तजर्बे से नहीं गुजरना चाह रहे थे ख़ास, जिससे कि आपको परेशानी होती, और आपने अब 1 साल वो मक्खी चीनी ब्रीड के ऊपर अपना तजर्बा हासिल कर लिया है। लेकिन आपका इरादा है कि आप आने वाले दिनों में जब अपने फार्म को यहाँ पर बढ़ाएंगे तो आप उसमें दूसरी ब्रीड्स भी रखेंगे। इलियास साहब, ये बताएं कि आपने रोशान मटन अंडा भी इस्तेमाल किया शुरू में, फिर जब से हमने TMR इंट्रोड्यूस करवाया तब से आपको मुसलसल TMR दे रहे हैं। जी। तो आपको दोनों के इस्तेमाल में क्या फ़र्क महसूस हुआ कि जानवर जो है उसकी ग्रोथ पर क्या फ़र्क पड़ा, और उसके पानी पीने के हवाले से आपके क्या तजुर्बात हैं कि वो TMR की सूरत में वो पानी ज़्यादा पी रहा है, या आप क्या बारे में कहना चाहेंगे? जो पहले रोशान मंडा था भी अच्छा था, लेकिन ये जो TMR है ना आपका, वो तो बहुत अच्छा है। उसकी ग्रोथ भी बकरों की बेहतर हुई है उससे। 150 ग्राम तो 200 ग्राम पर डे इससे बेहतर हुई है उससे। तो पानी तो ये बिल्कुल ज़्यादा मांग रहा है। मतलब कि जो पहले मंडा था हमारा रोशान, उसमें अगर 25% पानी इस्तेमाल हो रहा था, तो अब 100% इनको मतलब कि बिल्कुल कोताही नहीं बर्दाश्त हो सकती इसमें, तो पानी इसको ज़्यादा चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो है वो, मैं देख रहा था कि आपने एक वेबसाइट भी बनाई है जो ग्रेट गोट फार्म्स के नाम से है, और आप उसमें अपने कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी आपके कुछ प्लान हैं जी। उनके बारे में कुछ थोड़ा सा रोशनी डालें कि उसमें आप क्या चाह रहे हैं, लोगों को कैसे आप सहूलत देंगे अपने फार्म को बड़ा करके। जी, हम ना चाइना से जो भी इनके एसेसरी है वो भी
मंगवा रहे हैं, कुछ हमारे पास आ गई हैं, हम सेल भी कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि लोगों को जो आसानी से सहूलत मुयस्सर हो वो हम लोगों के लिए आसानी कर सकें। बाकी हम अपने लिए तो मंगवा ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आपने माशाल्लाह से जिस तरह से ये कंपार्टमेंटल ये सारा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है अपने बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और ब्रीडर के लिए, और उधर जो है वो आपने छतरे भी रखे हुए हैं। तो आप ये बताएं कि ये जो शेड डिज़ाइन किया था तो आपके जहन में कोई ख़ास प्लानिंग थी कि इस शेड को आपने कैसे डिज़ाइन करना है? आपने कहीं से रहनुमाई ली थी या ये सारे का सारा जो है वो आपने ख़ुद से डिज़ाइन किया था? नहीं जी, मैं खुद से मैंने साथ नहीं किया। मेरे दोस्त हैं एक दो बड़े अच्छे, उनके साथ मैंने मशवरा किया। हमने इस पे तकरीबन कुछ 6 माह वर्किंग की है, तो उसके बाद हमने इसको स्टार्ट किया। इलियास साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने रोशान मटन वंडा भी इस्तेमाल किया, आपने रोशान TMR भी इस्तेमाल किया जी। तो इन दोनों के इस्तेमाल के बाद आपको जानवरों के पेशाब में एक ख़ास तौर पर शिकायत आती है। मैंने हम सुना है कुछ दोस्त हैं जो मुख्तलिफ वंडे या TMR वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि जी जानवरों के पेशाब में से जो है वो बकरियों के पेशाब में से स्मेल बहुत आती है। तो आपका क्या तजर्बा है? नहीं जी, हमारे कोई जानवरों में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हमें नज़र आई कि उनके पेशाब में कोई स्मेल हो या कोई मसला हो। हाँ, अगर कोई पानी में कमी किसी से हो गई हो, उसकी वजह से आ रही हो, तो कुछ कह नहीं सकते। पानी की कमी इसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पानी 100% इनको चाहिए और वाफर मकदार में चाहिए। इलियास साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपके कारोबार में, माल में बरकतें अता फरमाए। और अभी जो आपने शेयर किया कि आप इस काम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हमारी दुआएं हैं आपके साथ। और आप लोगों की सहूलत के लिए जो मुख्तलिफ़ तरह के मॉडल लेकर आ रहे हैं, उस हवाले से भी अल्लाह ताला आपको जो है वो कामयाबी नसीब करे। और इंशाअल्लाह ताला हम दोबारा भी आपके पास आएंगे और आपके साथ जो है ये मुलाकातों का सिलसिला जारी रहेगा जनाब। बहुत शुक्रिया आपका।